हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करेंगे आज के सेशन को। 15 नवंबर के सभी करंट अफेयर आज के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन को आराम से सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, एंड तक देखिएगा। और पीडीएफ आपको क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, चेकआउट कीजिए। पीडीएफ भी मिल जाएगी और साथ ही साथ डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी आप एप्लीकेशन पर ही लगा सकते हैं। देखिए, मंडे से ऑलमोस्ट फ्राइडे तक मैं लीव पर हूं, तो मेडिकल इमरजेंसी है, जाना पड़ेगा। आप आराम से पढ़िएगा, करंट अफेयर आपको दुष्यंत सर पढ़ाएंगे। 4-5 दिन की बात है। अननेसेसरी कमेंट मत कीजिएगा। लास्ट टाइम जब मैं लीव पर गया था तो मैंने देखा था काफी सारे कमेंट आए थे आपके। ओके, मेरी पूरी टीम आपके लिए मेहनत करती है, टीम वही है, बस आपको दुष्यंत सर 4-5 दिन की बात है, कोऑपरेट कीजिएगा। अगेन मैं आपको बोल देता हूं कि अननेसेसरी कमेंट मत कीजिएगा। ओके, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा इमरजेंसी है तो आप समझ सकते हैं कि जाना पड़ेगा। ओके, आराम से पढ़िए, फ्राइडे तक मैं कोशिश करूंगा कि रिटर्न आ जाऊं। शुरू करें आज के सेशन को, 15 नवंबर के करंट अफेयर को। सबसे पहला क्वेश्चन, टुंगबुक और पुंटोंग पलित लेप्चा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को जीआई टैग दिया गया है। यह इंस्ट्रूमेंट किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए, यहां पर दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की बात की जा रही है, टुंगबुक और पंटोंग पलित लेप्चा। दोनों म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हमको देखने को मिलते हैं भारत के सिक्किम राज्य से संबंधित। सिक्किम राज्य में एक कम्युनिटी बहुत फेमस है ना, सिक्किम में निवास करती है। वैसे नेपाल के कुछ क्षेत्रों में भी इनका निवास देखने को मिलता है, जिनका नाम है लेप्चा कम्युनिटी। तो ये अपने समारोह में, शादी का अगर समारोह होता है, कोई लोकल इनका समारोह होता है, तो ये दो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। दोनों के नाम, एक हम देखें तो टुंगबुक है, ये एक, अगर आप इसको देखेंगे ना तो गिटार की तरह आपको दिखाई देगा। ये इस गिटार की विशेषता है कि इसमें 3 तार होते हैं और गिटार की तरह ही इसे बजाया जाता है। इसका जो मेन मॉडल है वो लकड़ी का बना होता है। तो ये हो गया टुंगबुक। सेकेंड, एक बांसुरी हमको देखने को मिलती है जिसका नाम है पुंटोंग पलित। ये एक तरह की बांसुरी है। यहां पर इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि इस बांसुरी में केवल 4 ही होल्स हैं। ओके, तो जितने भी शादी समारोह होते हैं सिक्किम राज्य में लेप्चा कम्युनिटी में, इन दो इंस्ट्रूमेंट का यूज लोकल कम्युनिटी, लेप्चा कम्युनिटी काफी करती है। एक है टुंगबुक और सेकेंड है पुंटोंग पलित। दोनों ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। किस राज्य से संबंधित? भारत के सिक्किम राज्य से। और इन दोनों को ही जीआई टैग दिया गया 2025 में। डन। तो भारत के सिक्किम राज्य में निवास करती है लेप्चा कम्युनिटी। भारत में सिक्किम, पूर्वोत्तर के कुछ और राज्यों में जैसे वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग में भी इनका निवास देखने को मिलता है, और इसके अलावा नेपाल के कुछ रीजन्स में ये निवास करते हैं। दोनों ही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट काफी इनके द्वारा शादी समारोह में बजाए जाते हैं, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों को आप याद रखिएगा, कौन सी कम्युनिटी बजाती है? लेप्चा कम्युनिटी, जिससे 2025 में जीआई टैग दिया गया। देखिए, आज जो ये कम्युनिटी है ना, इनकी खुद की स्क्रिप्ट है, खुद की लैंग्वेज है, लेप्चा लैंग्वेज ये बोलती है, और इन्हीं के आधार पर इनका नाम पड़ा है लेप्चा कम्युनिटी। सिक्किम की शेड्यूल ट्राइब का इनको दर्जा प्राप्त हुआ है। शेड्यूल ट्राइब में आती है सिक्किम में। तो लेप्चा कम्युनिटी जिन दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज करती है, टुंगबुक और पुंटोंग पलित, इन दोनों को ही 2025 में हाल ही में जीआई टैग दिया गया। देखिए, अदर जो जीआई टैग अभी 2025 में दिए गए, वैसे काफी सारे हैं, लेकिन जो मेन पूछे जा सकते हैं उन पर अगर हम नजर डालते हैं तो इनमें एक कुंभकोणम पान का पत्ता है, तंजावुर में काफी फेमस है। अब कमेंट कीजिएगा तक कि तंजावुर भारत के किस राज्य में आता है। तो इस पान के पत्ते को जीआई टैग दिया गया था 2025 में। फिर तोवलई फूलों की एक माला है, कन्याकुमारी तमिलनाडु से, ये काफी फेमस है। अमलसाद सपोटा एक गुजरात का चीकू है जो काफी फेमस है, अमलसाद चीकू। कन्नडिया केरल में काफी फेमस है, एक हैंड क्राफ्ट है ना, एक तरीके का। सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, ये गुजरात के जमलापुर में काफी फेमस है। तो सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भी दिया जा चुका है 2025 में जीआई टैग। फिर एक चपाता मिर्च हमने पढ़ी थी, तेलंगाना के वारंगल में ये काफी फेमस है, चपाता मिर्च, तो इसे भी जीआई टैग दिया गया है 2025 में। तो ये कुछ अदर चीजें हैं 2025 में जिनको जीआई टैग दिया गया है। सालूमरदा थिमक्का, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थी? सालूमरदा थिमक्का, इन्हें थिमक्का अम्मा के नाम से जाना जाता था। भारत के कर्नाटक राज्य से बिलोंग करती थी।
बहुत ही फेमस पर्यावरणविद, आपको पता है मदर ऑफ ट्रीज कहलाती थी, वृक्षों की माता। कौन? थिमक्का अम्मा। तो 114 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। इन्होंने अपने जीवन में ऑलमोस्ट 80 साल पेड़ पौधे उगाने के लिए दिए हैं, पेड़ों की सेवा के लिए दिए हैं और प्लांटेशन के लिए इन्होंने काफी काम किया। तो इनका हाल ही में निधन हो गया, 114 साल, बहुत ज्यादा एज थी इनकी। ओके, तो अब इनका निधन हो गया। थिमक्का अम्मा भारत के कर्नाटका से बिलोंग करती है। एक हुलिकल और कुडूर दो क्षेत्र है कर्नाटक में। इसके 4.5 किलोमीटर के हाईवे पर 385 बनियान ट्रीज को लगाने के लिए इनको जाना जाता है। वैसे तो देखिए ये एक उपलब्धि है, लेकिन फिर भी अपने जीवन का 80 साल इन्होंने वृक्षारोपण को दिए। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है 114 साल में से। कर्नाटक से आती है। अमेरिका की एक इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसने अपना नाम थिमक्कास रिसोर्सेस फॉर इन्वायरमेंटल एजुकेशन कर लिया था इनके सम्मान में। भारत के केरल राज्य से 114 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। इन्वायरमेंट के प्रोटेक्शन के लिए पूरा जीवन दिया है, बहुत ही फेमस पर्यावरणविद, इसीलिए इनको 2019 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया था। 2019 में इनको पद्मश्री दिया जा चुका है। नेशनल सिटीजन्स अवार्ड इनको, राष्ट्रीय नागरिक अवार्ड 1995 में दिया जा चुका है। ग्रीन चैंपियन अवार्ड दिया जा चुका है और इसे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के काफी सारे सम्मान इनको मिले हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पद्मश्री 2019 में। थिमक्का अम्मा मदर ऑफ ट्रीज के नाम से जानी जाती है। भारत के किस राज्य से संबंधित? तो भारत के कर्नाटक राज्य से संबंधित। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मदर ऑफ ट्रीज के नाम से किसे जाना जाता है? थिमक्का अम्मा। पुस्तक निरीना हेजी किसके द्वारा लिखी गई है? निरीना हेजी कर्नाटक के सीएम है सिद्धारमैया, इनके द्वारा निरीना हेजी नाम की बुक को लॉन्च किया गया और इस बुक को कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार के द्वारा लिखा गया। ये कन्नड़ भाषा का वर्ड है, आप जो देख रहे हैं ना निरीना हेजी, ये कन्नड़ भाषा का वर्ड है, कन्नड़ लैंग्वेज का वर्ड है। अगर इसका मतलब निकालने जाए ना तो इसका मतलब होता है फुटप्रिंट ऑफ वाटर या पानी के पैरों के निशान। ये बुक का एक्चुअल हिंदी और इंग्लिश में अगर नाम देखे तो ये होता है, पर इसका जिस नाम से इसे पब्लिश किया गया है निरीना हेजी के नाम से पब्लिश किया गया। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने इसे लॉन्च किया हाल ही में। कर्नाटका के डिप्टी सीएम और वर्तमान में वाटर रिसोर्स मिनिस्टर है कर्नाटक के डी के शिव कुमार, इनके द्वारा लिखी गई बुक है। अच्छा, बुक में किस बात का उल्लेख किया गया है? कर्नाटका में जो वाटर रिसोर्सेस का इतिहास है उसके बारे में और इनको लेकर क्या चैलेंजेस है, इनको कैसे सेव किया जा सकता है, इनको कैसे कंजर्वेशन इनका किया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर डी के शिव कुमार ने अपनी इस बुक को लिखा है। तो यहां से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपको तैयार हो जाते। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, इन्होंने बुक को लॉन्च किया। निरीना हेजी, बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो कर्नाटक के डिप्टी सीएम और एक और मिनिस्ट्री संभालते हैं वाटर रिसोर्स मिनिस्टर डी के शिव कुमार, इनके द्वारा लिखी गई बुक है। डी के शिव कुमार ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की कैंडिडेट है, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट है कर्नाटका में। कर्नाटका के डिप्टी सीएम और वाटर रिसोर्सेस मिनिस्टर। देखिए लेटेस्ट बुक की बात करें, यहां पर देखिए कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, अभी बिहार इलेक्शन के रिजल्ट भी आ गए हैं, देर रात तक काउंटिंग चलती है, तो फिर आज मैंने इंक्लूड नहीं किया। मंडे को आपको जो भी उसका पूरा प्रॉपर डेटा होगा वो मंडे को हम डिस्कस कर लेंगे। अधूरी जानकारी डिस्कस करके बिहार के बारे में कोई फायदा नहीं होगा। तो टोटल सीट कितनी है, कितनी कौन जीता, एनडीए में बीजेपी कितनी जीती, जेडीयू कितनी जीती, ये सारे डिस्कस हम मंडे को कर लेंगे प्रॉपर, जब हमारे पास एक्चुअल डेटा आ जाएगा जो ट्रस्टेबल होगा और एग्जाम में जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मंडे को हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने उसको ऐड नहीं किया है। पर नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम बनेंगे। इंडिया गठबंधन ऑलमोस्ट 200 सीटों पर जीत रहा है ना बिहार में। तो जो भी आंकड़े सैटरडे को ये वीडियो के बाद आएंगे तो हम तब डिस्कस कर लेंगे मंडे को। आई एम जॉर्जिया, अदर बुक की बात करें, आई एम जॉर्जिया माई रूट्स माई प्रिंसिपल्स, ये पीएम जॉर्जिया मेलोनी की बुक है और ये इटली की पीएम है जॉर्जिया मेलोनी। इनकी भी बुक को कुछ समय पहले ही रिलीज किया गया था। विंग्स ऑफ वेलोर स्वप्निल पांडे की बुक है, ठीक है, कुछ समय पहले प्रकाशित हुई थी। आफ्टर मी क्योस एस्ट्रोलॉजी इन द मुगल एम्पायर, ये एमजे अकबर की बुक है।
फिर अबव एंड बियॉन्ड शिव कुमार मोहनका की बुक है। ब्रह्मास्त्र अनलीज्ड ये डॉक्टर शिवानंदन की बुक है। सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज द मेट्रिक ऑफ नेशनल पावर एंड कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी ये बुक है लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला की। फिर द बर्निंग अर्थ एंड एनवायरमेंटल हिस्ट्री ऑफ द लास्ट 500 ईयर सुनील अमृत की ये बुक है। तो ये अदर बुक है जो कि कुछ समय में प्रकाशित हुई है, एक बार पॉज करके इनको पढ़ लेना, सारी वही है जो कि पूछी जा सकती है। भारत की पहली पिकल बॉल लीग का आयोजन कहां किया जाएगा? इंडिया की पहली पिकल बॉल लीग इसका आयोजन किया जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली में। इंडिया की पहली पिकल बॉल लीग आयोजन नेक्स्ट मंथ होगा 1 से लेकर 7 दिसंबर तक नई दिल्ली में। लीग का नाम है इंडियन पिकल बॉल लीग, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग होती है, आईपीएल वगैरह होते हैं, वैसे ये पिकल बॉल की एक कंपटीशन है, इंडियन पिकल बॉल लीग। द टाइम्स ग्रुप के द्वारा इसका आयोजन किया जाएगा। लीग को इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन और मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। करवा कौन रहा है? द टाइम्स ग्रुप इसको पहली बार इंडिया में आयोजित किया जा रहा है क्योंकि पिकल बॉल का मार्केट इंडिया में बहुत बड़ा है, तो अब इसको शुरू किया जाएगा। आपको पता है इंडिया में पिकल बॉल को गवर्न करने वाली जो नेशनल संस्था है ना, जो फेडरेशन है ना, वो इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन है। ये इंडिया में पिकल बॉल के लिए गवर्न करने वाली बॉडी है, पॉलिसीज मेकिंग बॉडी है इंडिया में। 2024 में लास्ट ईयर ही इसकी स्थापना हुई है। अब हम इंडिया में पिकल बॉल का चलन बढ़ा है। सूर्यवीर सिंह भुल्लर इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट के पद पर हैं। तो यह है पिकल बॉल, ठीक है। भारत में पिकल बॉल के लिए सबसे बड़ी गवर्निंग बॉडी ऑल इंडिया पिकल बॉल एसोसिएशन है। इंडियन पिकल बॉल एसोसिएशन के नाम से जाना जाता है। आगे चलिए, 15th ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? 15th ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट इसका आयोजन किया जाएगा फिक्की के द्वारा। अब अगर समिट होती है 15 ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट, आयोजन कहां होगा? आयोजन नई दिल्ली में होगा। सबसे पहली चीज, आयोजन इसका किया जाएगा भारत में नई दिल्ली में, ठीक है। 21 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित होगा। फिक्की के द्वारा स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इस ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। देश विदेश से काफी सारे स्पोर्ट्स के जो डेलीगेट्स हैं, जो खिलाड़ी है, वो यहां पर पार्टिसिपेट करेंगे और स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, इन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। फिक्की के द्वारा इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 भी यहां पर आवंटित किए जाएंगे। तो जब दिए जाएंगे 21 नवंबर को, उसके बाद हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो 15वां ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट आयोजन कौन करवा रहा है? फिक्की। और आयोजन कहां पर? नई दिल्ली में। 2025 में इंडियन स्पोर्ट्स फॉरगिंग द पाथ टू ग्लोबल एक्सीलेंस इसकी थीम रखी गई है। फॉरजिंग द पाथ टू ग्लोबल एक्सीलेंस इंडियन स्पोर्ट्स ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट की थीम है। अब यहां पर एक और वर्ड जो हमको पढ़ने को मिला कि सर भी फिक्की क्या है। अगर हम फिक्की की बात कर रहे हैं तो ये फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता है। नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जो गवर्नमेंट और जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो इंडस्ट्रीज है, उनके बीच में ब्रिज का काम करता है। तो जैसे एसोसिएशन होते हैं ना, बार एसोसिएशन होता है वकीलों का, वैसे ये इंडस्ट्री और कॉमर्स, चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्रीज का एक एसोसिएशन है, जो इनकी बात, इंडस्ट्रीज की बात गवर्नमेंट तक पहुंचाता है, गवर्नमेंट की बात इन तक पहुंचाता है और बीच में ब्रिज का काम करता है। 1927 में इसकी स्थापना की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ज्योति विज इसकी डायरेक्टर जनरल और अनंत गोयनका ये है प्रेसिडेंट फिक्की के, कुछ समय पहले ही बने हैं। तो फिक्की के द्वारा 15th ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट का आयोजन कहां किया जा रहा है? भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया जाएगा। ऑफर ऑफ द डे में आप जनरल स्टडीज के लिए फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो चाहे सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उनका जीएस में फाउंडेशन का प्रॉब्लम है, जीएस का फाउंडेशन तैयार नहीं है, क्लियर नहीं है, तो यहां पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस जो कि मेजर सब्जेक्ट होते हैं जीएस के, वो यहां पर आपके बहुत ही बेसिक से कवर हो जाएंगे। तो आप जीएस के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं काफी अफोर्डेबल प्राइस में। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, वहीं पर क्लिक करके आप डायरेक्ट अवेल कर लीजिए।
एप्लीकेशन को चेकआउट कीजिएगा, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ्स काफी सारी मिल जाएगी, तो एक बार एप्लीकेशन को भी चेकआउट कीजिए। हालांकि इसकी लिंक मैंने आपको डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहां से आप क्लिक करके इसे अवेल कीजिए। आगे चलें, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के मैस्कॉट का क्या नाम है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स आयोजन कहां होने वाला है? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा राजस्थान में। राजस्थान की अलग अलग सिटीज में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स होने वाले हैं 2025 के। इसका जो मैस्कॉट बनाया गया ना, उसको नाम दिया गया है खम्मा घड़ी। राजस्थान की कल्चर कभी आपने देखा हो, मूवीज देखी हो, सीरियल देखी हो, तो आपको पता हो वहां पर बोलते हैं खम्मा घड़ी। एक सम्मान वाला कोई घर आता है या फिर ऐसे किसी से मिलते, तो सम्मानजनक नमस्ते जैसे करते हैं ना, तो वैसा वाक्य होता है खम्मा घड़ी। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का मैस्कॉट का नाम ही रखा गया है खम्मा घड़ी। ये दोनों ही राजस्थान का जो राजकीय पशु है ऊंट, उससे प्रेरित है। दो हैं, एक मेल एक फीमेल। मेल का नाम है खम्मा और फीमेल का नाम है घनी या घनी। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे खम्मा और ये घनी, मेल और फीमेल ऊंट, इन दोनों की जोड़ी ऊंट से प्रेरित होकर ये मैस्कॉट रखा गया है, और नाम भी राजस्थान की पृष्ठभूमि से दिया गया खम्मा घड़ी। वैसे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो और मैस्कॉट दोनों लॉन्च किए गए थे। मैस्कॉट तो हमको पता चल गया, क्योंकि मैस्कॉट से ही क्वेश्चन आना है। खम्मा घड़ी मैस्कॉट है, किससे प्रेरित है? तो ऊंट से प्रेरित है। ठीक है, लोगो की बात करें तो लोगो में हमको राजस्थान के कुछ मॉन्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं। हवा महल, रणथंबोर फोर्ट, सैंड डून्स और वाइन मिल्स, पिंक कलर का यूज किया गया है इसके मैस्कॉट जो लोगो है, और नॉर्मली राजस्थान के जो मॉन्यूमेंट्स है उनको यहाँ पर लगाया गया है। शायद आपको क्लियर ना दिखे, पर ये छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। ठीक है, 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान की 7 अलग अलग सिटीज में। 5000 से ज्यादा एथलीट यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे 23 मेडल गेम्स के लिए। तो इस साल का खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। वैसे 2020 में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की शुरुआत की जा चुकी थी। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स हर साल इसका आयोजन करवाता है। देश की यूनिवर्सिटीज इसके जो प्लेयर्स है, जो एथलीट है, वो यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। और इस बार ये इसका 5वां एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। अब आती है बात की चौथा एडिशन कहां आयोजित किया गया। तो 2024 में जो 4th एडिशन हुआ था, वो भारत के जो 7 सिस्टर्स हैं, 7 नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं, उनमें संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था। यह 2024 में हुआ था फरवरी मंथ में। तो 4th एडिशन था। 5th एडिशन अभी राजस्थान में होना है। 4th एडिशन में मेडल टेली में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर थी, टोटल 71 मेडल के साथ। इधर देख लीजिए, 71 मेडल के साथ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पहले स्थान पर, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 42 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर, और गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर की 51 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 में। अब 2025 के होंगे राजस्थान में, जिसका मैस्कॉट है खम्मा और घड़ी। अगस्त में इसी साल खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम्स भी आयोजित किए जा चुके। खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम्स, वाटर स्पोर्ट्स, इनका आयोजन श्रीनगर के डल लेक पर किया गया था। यहां पर मेडल टेली में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर 18 मेडल के साथ, ओडिशा 10 मेडल के साथ दूसरे स्थान पर, और केरला 7 मेडल के साथ तीसरे स्थान पर रहा था। डन, क्लियर। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। ऑल वीमेन दुर्गा ड्रोन स्क्वाडन किसके द्वारा लॉन्च की गई है? सेंट्रल आर्म्ड फोर्स है ना, बीएसएफ, इसके द्वारा ऑल वीमेन दुर्गा ड्रोन स्क्वाडन को लॉन्च किया गया। इस ड्रोन स्क्वाडन की विशेषता है कि इसमें पूरी महिलाएं हैं। बीएसएफ ने इसे लॉन्च किया है, दुर्गा ड्रोन स्क्वाडन को। पूरी महिलाओं की एक यूनिट है, ऑल वीमेन दुर्गा ड्रोन यूनिट, सारी महिलाएं होंगी इनमें, और ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग इन महिलाओं को दी जाएगी बीएसएफ में। ड्रोन को वैसे देखिए, जो ट्रेनिंग है ना यूनिट को, बीएसएफ एकेडमी में दी जाएगी। ग्वालियर में ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। यहां पर इस स्क्वाडन को पूरी प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी ड्रोन की, कि कैसे ड्रोन को आपको रन करना है, सर्विलेंस
करना है, इंटेलिजेंस कैसे इकट्ठा करना है ड्रोन से, काउंटर ड्रोन ऑपरेशन कैसे किया जाता है, तो इन सभी के बारे में इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। तो स्पेशली महिलाओं का एक स्क्वाडन बना दिया गया है ताकि उनको ड्रोन की ट्रेनिंग दी जा सके, किसी भी विषम परिस्थिति में ये यूज कर पाए। तो ऑल विमेन ड्रोन यूनिट है दुर्गा ड्रोन स्क्वाडन के नाम से बीएसएफ ने इस यूनिट को लॉन्च किया है। बीएसएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है। भारत में पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी हुई जो बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी बीएसएफ के पास है, पाकिस्तान और बांग्लादेश की। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत इसका गठन किया गया है, इसके अंतर्गत ये कार्य करती है। गठन हुआ है बीएसएफ का 1 दिसंबर 1965 में। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। दलजीत सिंह चौधरी इसके डायरेक्टर जनरल है। गरुड़ा एयरफोर्स एक्सरसाइज किन देशों के बीच में आयोजित की जाती है? गरुड़ा एयरफोर्स एक्सरसाइज का आयोजन किया जाता है इंडिया और फ्रांस के मध्य में। वैसे आपने देखा है लगातार काफी सारे ऑपरेशन और एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है। ऑलमोस्ट हम हर दूसरे तीसरे सेशन में बात कर रहे हैं अलग अलग एक्सरसाइज की। सारी की सारी देखिए याद रखना, क्योंकि यहां से हर एग्जाम में क्वेश्चन आपको आएगा। एक्सरसाइज पूछी जाती है, जो हमारे आर्मी एक्सरसाइज होती है किसी भी देश के साथ, वो पूछी जाती है। तो गरुड़ा एयरफोर्स एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में आयोजित की जाती है। अभी 16 से लेकर 27 नवंबर तक फ्रांस का एक एयरबेस है, मोंटे डी मरसान एयरबेस फ्रांस में। यहां पर गरुड़ा एयर एक्सरसाइज का एयरफोर्स एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है 2025 में। इंडिया और फ्रांस की एयरफोर्स के बीच में कॉपरेशन को बढ़ाना, दोनों के बीच में सहयोग को बढ़ाना, मित्रता को बढ़ाना इस एयरफोर्स एक्सरसाइज को आयोजित किए जाने का मुख्य उद्देश्य है। इंडिया की ओर से फ्रांस के मोंटे डी मरसान एयरबेस में यहां पर भाग लेने के लिए सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट को भेजा गया था। ये यहां पर पार्टिसिपेट कर रहा है। 2025 से पहले इस एक्सरसाइज का आयोजन 2022 में हुआ था। फिक्स नहीं है कि कब होगी, तो 2022 में इसके पहले भारत में जोधपुर एयरबेस पर इसका आयोजन किया जा चुका है राजस्थान में, और अब 2025 में यह फ्रांस में आयोजित किया जा रहा है गरुड़ा एयरफोर्स एक्सरसाइज। सबसे पहली बार इसकी शुरुआत की गई थी 2003 में, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पहला एडिशन हुआ था। अब लास्ट 2022 में, अब 2025 में फ्रांस में किया जा रहा है। जो अदर एक्सरसाइज है वैसे तो सारी नहीं पढ़ेंगे, कल ही मैंने आपको बताई है। तो यहां पर दो मैं आपको बताता हूं। एक तो 6th विनबेक्स मिलिट्री एक्सरसाइज का आयोजन किया जा रहा है वियतनाम के हनोई में। तो इंडिया और वियतनाम के बीच में विनबेक्स एक्सरसाइज आयोजित की जाती है। और एक मित्र शक्ति मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच में आयोजित की जाती है। अभी इसका आयोजन भारत में कर्नाटका के बेलगावी नाम के प्लेस पर किया जा रहा है। तो यह भी आयोजित हो रही है मित्र शक्ति, और विनबेक्स का 8वां एडिशन आयोजित किया जा रहा है, सॉरी 6th एडिशन आयोजित किया जा रहा है। और क्वेश्चन हमारा गरुड़ा से था, तो गरुड़ा एयरफोर्स एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में आयोजित की जाती है। आयोजन कहां पर हो रहा है? फ्रांस में। ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2025 किस संस्था के द्वारा लॉन्च की गई है? अगर हम इस रिपोर्ट की बात करें ना, देखिए इसमें कोई रैंक नहीं है, पर इंटरनल डेटा शेयर किया गया है ट्यूबरक्लोसिस या टीबी की बीमारी के बारे में। तो टीबी की बीमारी की बात करें, बैक्टीरिया से फैलने वाला एक रोग है और फेफड़ों को प्रभावित करता है टीबी, है ना। अभी ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2025 को डब्ल्यूएचओ के द्वारा जारी किया गया। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को हर साल नॉर्मली जारी करता है, तो एक बार फिर से डब्ल्यूएचओ ने इस रिपोर्ट को जारी किया। ट्यूबरक्लोसिस के केसेस वर्ल्ड और इंडिया में एनालिसिस किए गए हैं। यहां पर 2025 की डब्ल्यूएचओ की इस रिपोर्ट में बताया गया कि दुनिया के सबसे ज्यादा ट्यूबरक्लोसिस के जो केसेस है ना, अगर कंट्री वाइज देखें तो इंडिया में जितना भी ट्यूबरक्लोसिस के केसेस मिले हैं वर्ल्ड के 25% इंडिया में। अब आप बोलेंगे सर ये इंडिया ही सबसे आगे क्यों होता है बीमारियों में? पॉपुलेशन काफी, ओके, पॉपुलेशन काफी है और इंडिया पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता है, तो अभी भी काफी ग्रामीण क्षेत्रों में अवेयरनेस नहीं है हेल्थ सेक्टर को लेकर और हेल्थ की चीजों को लेकर। तो वर्ल्ड का 25% हमको देखने को मिलता है जो ट्यूबरक्लोसिस के केसेस है इंडिया में देखने को मिलते हैं। पूरी दुनिया में 2025 में टीबी के 1.2 मिलियन डेथ हुई थी पूरे वर्ल्ड में। 2025 ये 24-25 का जो ईयर है ना, 24 के एंड से लेकर 25 में अभी तक भारत के टीबी केसेस में 21% का डिक्लाइन आया है। वैसे पूरे वर्ल्ड में डेथ तो 1.2 मिलियन
देखने को मिली है, पर इंडिया में 21% का डिक्लाइन आया है। हम काम कर रहे हैं इस क्षेत्र में। 2015 में हर 1 लाख पॉपुलेशन में 237 टीबी के केसेस थे, लेकिन अब 2024 में ये 187 पर लाख हो गए, तो गिरे हैं, मामलों में कटौती आई है। उसके बाद भी दुनिया के 25% ट्यूबरकुलोसिस के केसेस इंडिया में। भारत में टीबी से डेथ की संख्या 28 पर लाख 2015 में थी, अब ये 21 पर लाख हो गई, मतलब 1 लाख लोगों पर जो टीबी के केसेस से 1 लाख लोगों पर 21 लोग अब टीबी में डेथ हो जाती है उन लोगों की। सबसे ज्यादा टीबी केसेस कंट्री के हिसाब से देखें तो इंडिया में 25% और सेकेंड नंबर पर आता है इंडोनेशिया 10%, फिलीपींस 6.8% मामले देखने को मिलते हैं। तो यह रिपोर्ट है जो कि WHO के द्वारा शेयर की गई है। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2025। ट्यूबरकुलोसिस एक इन्फेक्शनल डिसीज है ना, वर्ल्ड की सबसे डेडलीस्ट इन्फेक्शनल डिसीज में गिना जाता है, जिससे सबसे ज्यादा मृत्यु होती है इन्फेक्शन जबकि ये, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, उसके कारण ये फैलता है। जो लंग्स हैं उनको इफेक्ट करता है, ह्यूमन बॉडी में फेफड़ों को इफेक्ट करता है। 2025 तक हमने टीबी को खत्म करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है, ठीक है। नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम भी इंडिया के द्वारा चलाया जा रहा है ताकि टीबी को खत्म किया जा सके, पर अभी भी टीबी के मामले देखने को मिल रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, हर साल 15 नवंबर को मनाया जाने वाला जनजाति गौरव दिवस किस जनजाति नेता के सम्मान में मनाया जाता है, या किस जनजाति क्रांतिकारी की याद में मनाया जाता है? तो ये हो जाते हैं 15 नवंबर को। पहली चीज तो ये कि जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है, 15 नवंबर को मनाया जाता है, और यह मनाया जाता है भगवान बिरसा मुंडा की जन्मतिथि के रूप में। बिरसा मुंडा की बात करें, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार में अंग्रेजों के खिलाफ मुंडा विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया था। तो 15 नवंबर 1875 में इनका जन्म हुआ था, 15 नवंबर को, इसलिए 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में बिरसा मुंडा की याद में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी 2021 में। 2021 में इंडियन गवर्नमेंट ने बिरसा मुंडा जयंती के दिन, जो बिरसा मुंडा जी की जन्म तिथि है, उस दिन जनजाति गौरव दिवस की शुरुआत की थी। 2025 में बिरसा मुंडा की इस साल आज 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2025 में 150वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाई जा रही है। ट्राइबल फ्रीडम फाइटर झारखंड राज्य से आते हैं, छोटा नागपुर के पठार में 1899 से 1900 ईस्वी में छोटा नागपुर के पठार में मुंडा विद्रोह का इन्होंने नेतृत्व किया है। जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 में और इनका निधन हुआ था 9 जून सन 1900 में। भगवान बिरसा मुंडा के नाम से पुकारा जाता है, जनजातियों में पूजा जाता है, मुंडा ट्राइब से संबंधित। ओके, तो इन्हीं की जो जयंती है, जो जन्म तिथि है, वो जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई जाती है। और इसी उपलक्ष्य में झारखंड राज्य की स्थापना जो है ना, इनका रांची जेल में इनकी डेथ हुई थी 9 जून 1900 ईस्वी में। अंग्रेजों ने इनको गिरफ्तार कर लिया था, तो इन्हीं के जो सम्मान में 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड स्टेट की स्थापना की गई थी। तो 15 नवंबर को जब जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, उसी दिन आज झारखंड राज्य का भी स्थापना दिवस है। तो ये 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था। 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस है, ठीक है। तो ये है हमारे 15 नवंबर के सभी करंट अफेयर, डिटेल में हमने डिस्कस कर लिए। अब लास्ट डे के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं, आंसर देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अर्थ शॉर्ट प्राइज हर साल कितनी श्रेणियों में दिया जाता है? हर साल अर्थ शॉर्ट प्राइज दिया जाता है 5 कैटेगरीज में, ठीक है। विगुलू नचेम्बा किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये तंजानिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। भारत में हर साल चिल्ड्रंस डे कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 नवंबर को। भारत का चर्चित न्योमा एयरबेस कहां पर स्थित है? तो यह एयरबेस हमको देखने को मिलता है लद्दाख में। हर साल संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह भारत के मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। 2026 FIH हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन किन देशों के द्वारा किया जाएगा? तो यह बेल्जियम और नीदरलैंड के द्वारा किया जाएगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मोटर व्हीकल मैन्युफैक्चरर का प्रेसिडेंट बनने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये हैं शैलेश चंद्रा।
संशोधित की गई भारत नेट स्कीम को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो ये पहला राज्य बना है कौन? पंजाब। भारत की पहली नेशनल इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहां आयोजित की जाएगी? तो यह आयोजित की जाएगी कलिंगा स्टेडियम, भुवनेश्वर। भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर लगाया गया है? तो यह लगाया गया है कर्नाटक के विजयनगर में। ये हमारे कल के सेशन के करंट अफेयर हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं। विश्वनाथन आनंद को पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? तो यह दिया गया था 2007 में। ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही? तो यह 141 रैंक रही। T20 वर्ल्ड कप 2025 में मैन ऑफ द सीरीज का खिताब किसे दिया गया? तो यह अभिषेक शर्मा को दिया गया था। ओके, तो ये सारे करंट अफेयर हमारे कल के सेशन के हमने रिवाइज कर लिए। क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर ले लिए हमने। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। बीसीसीआई की स्थापना कब की गई थी? पहला क्वेश्चन। बोईता बंदना उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? इसके बारे में हमने पढ़ा था। और सर्वाधिक बार बेलेंडी और अवार्ड किस फुटबॉलर को दिया गया है? किस फुटबॉलर को दिया गया है? ठीक है, तो ये है तीनों क्वेश्चन आज के। आराम से नोट कीजिए, कमेंट में आंसर कीजिएगा और कोऑपरेट कीजिएगा। 3-4 दिन की बात है, मैं रिटर्न आऊंगा। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी है तो जाना पड़ेगा, तो आप आराम से पढ़िए, मेरी टीम वही है। ठीक है, बस आपको दुष्यंत सर पढ़ाएंगे। 4 दिन, 5वें दिन में आ जाऊंगा और फिर कुछ आगे पीछे होता है तो कोऑपरेट कीजिएगा। चलिए फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।